नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना की चौथी लहर की आहट, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3 गुना बढ़ा। गुजरात में 89% वीकली मामलों में इजाफा। भारत में जानलेवा हुई हवा, बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के चलते कम उम्र में ही लाखों लोगों की मौत, स्टडी में दावा। कश्मीर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा कृषि विभाग, किसानों को किया जा रहा प्रोत्साहित। पेट्रोल डीजल हो सकते हैं सस्ते, एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है सरकार। पंजाब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे भगवंत मान, 300 यूनिट फ्री बिजली का हो सकता है ऐलान। पहले देश खोया अब इज्जत पर खतरा, यूक्रेन से भागी महिलाएं हो रही ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार, यूएन ने दी चेतावनी, पड़ोसी देशों की पुलिस एक्टिव। किसानों के लिए बिहार सरकार की विशेष पहल, खरीफ सीजन की बीजों की होगी जांच, उत्पादन सुधारने में मिलेगी मदद। देश में झुलसाने वाली गर्मी जारी, 122 साल में हाई हुआ पारा, अगले 3 दिन में उत्तर भारत में राहत की भविष्यवाणी। दिल्ली में ई ऑटो की खरीद और रजिस्ट्रेशन हुआ अब और आसान, केजरीवाल सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल। भारत के राफेल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना ने चीन के J-10C लड़ाकू विमानों को किया शामिल। सूरत में बनकर तैयार होगा पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, 2025 में डायमंड नगरी में बन जाएगा। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह का आप पर हमला, कहा दिल्ली की रिमोट से चल रही है पंजाब सरकार। भारत ने अब लद्दाख में किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण, सफलतापूर्वक निशाने को मार गिराया। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अहम बैठक में निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए जाने संबंधी प्रस्ताव को आरएसएस ने दी मंजूरी, कहा अवसरों का लाभ उठाना होगा। पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी की आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ाई गई, ओटीपी से नहीं आधार से पूरी होगी प्रक्रिया। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 700 करोड़ रुपए के क्लेम मंजूर। कोरोना के बाद खतरे की नई घंटी, वैज्ञानिकों ने समुद्र में ढूंढे 5500 नए वायरस, ये भविष्य में नई बीमारियों की वजह बन सकते हैं। भारत से बोला अमेरिका, चीन के खिलाफ हम करेंगे आपकी मदद, सीमा पर डबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा ड्रैगन। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत पर मुआवजे की तय की समय सीमा, फर्जी क्लेम करने वालों को मिलेगी सख्त सजा। अब बेसहारा बुजुर्गों को नहीं खलेगी घर की कमी, सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया सीनियर सिटीजन होम, फ्री मिलेंगे सभी सुविधाएं। कृषि में नई टेक्नोलॉजी और ड्रोन के इस्तेमाल को दिया जा रहा है बढ़ावा, खेती को आसान बनाना है लक्ष्य। सीएम शिवराज ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, कहा प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं पूर्व सीएम। फ्लेक्सी फ्यूल से ऑटो सेक्टर में आएगी क्रांति, नितिन गडकरी ने कहा अगले 6 महीने में शुरू हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग। भविष्य में जंग हाइब्रिड होगी, कंप्यूटर वायरस से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक होगी शामिल, वायुसेना चीफ। पंजाब में आप सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब निजी स्कूल ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों से मांगी सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीमों की लिस्ट, देश भर में किया जाएगा प्रचार। यूपी में सेहत से खिलवाड़, खाद्य विभाग की टीम ने पकड़ी 30 क्विंटल खोवा की गाड़ी, 2 क्विंटल मिलावटी। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लगातार साथ दे रहा है भारत, जहाज से 11,000 टन चावल की खेप पहुंचाई। रेलवे खुद खोलेगा फूड प्लाजा, फास्ट फूड इकाइयां और बहुव्यंजन रेस्टोरेंट, बोर्ड ने 17 रेलवे जोन को दी मंजूरी। गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा, शहरी क्षेत्रों में मकानों के नियमन की राह हुई आसान, अब कृषि भूमि पर 2021 तक बसी कॉलोनियों को खतरा नहीं। 17 महीने के पीक पर महंगाई, मार्च में रिटेल महंगाई दर 6.95% रही, खाने की चीजों से लेकर जूते और कपड़े तक सब महंगे। व्हीकल स्क्रैपिंग प्रक्रिया को डिजिटाइज करेगी सरकार, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी। यूजीसी चेयरमैन का बड़ा ऐलान, अब एक साथ 2 डिग्री हासिल कर सकेंगे छात्र, जल्द ही जारी होंगे दिशा निर्देश।
सीमावर्ती क्षेत्रों में फर्जी आधार कार्ड से नेपाली बन रहे हैं भारतवासी। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और जमीन खरीदने में होता है प्रयोग। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए नहीं लगाने होंगे थाने के चक्कर, शुरू हुई नई सुविधा। 7 गुना बढ़े नींबू के भाव, पेट्रोल डीजल की वजह से सब्जियां भी महंगी, आम आदमी परेशान। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल सरकार ने तैयार की त्रिस्तरीय रणनीति, उत्पाद के मार्केटिंग पर होगा जोर। दुनिया का पेट भरने को तैयार है भारत, बस WTO की मिल जाए मंजूरी, पीएम नरेंद्र मोदी। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब जापान ने भी पुतिन की बेटियों पर लगाया प्रतिबंध, जब्त की संपत्ति। पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों से हटा बैन, सरकार ने दी राहत, अब नहीं कटेगा चालान। यमुना नदी में गिरने वाले नालों को किया जाएगा बंद, दिल्ली को साफ पानी मुहैया कराने के लिए होंगे बदलाव। यूपी में सड़क पर आवारा गोवंश मिले तो होगी सख्त कार्रवाई, पशुओं की सड़क पर घूमने पर सख्त हुआ प्रशासन। दिल्ली में आने वाली है कोरोना की चौथी लहर, केजरीवाल बोले स्थिति पर सरकार की पैनी नजर, अभी घबराने की जरूरत नहीं। टेक्सटाइल सेक्टर साल 2030 तक कपड़ा निर्यात $100 अरब तक पहुंचाने का करे प्रयास, पीयूष गोयल। ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन विकसित की, संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में न हो इसकी कमी, UNSC में बोला भारत। व्हाट्सएप मैसेज को एक से ज्यादा ग्रुप चैट में फॉरवर्ड करना होगा मुश्किल, कंपनी ला रही है नया फीचर। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो पेट्रोल डीजल हो सकते हैं सस्ते, एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है सरकार। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल की महंगाई से आम आदमी को जल्द ही राहत मिल सकती है। सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोल एंड नेचुरल गैस मंत्रालय और वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर विचार विमर्श कर रहा है। आपको बता दें कि आज तेल कंपनियों ने लगातार 6वें दिन तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक सरकार LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्रों ने बताया है कि सरकार LPG की कीमतों पर करीबी से नजर रख रही है। सरकार घरेलू LPG सिलेंडर का भाव स्थिर रखने की कोशिश कर रही है, जबकि कॉमर्शियल LPG के दाम में एक और इजाफा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने अब लद्दाख में भी किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण, सफलतापूर्वक निशाने को मार गिराया। जी हां, भारत ने लगातार दूसरे दिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर द्वारा लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया गया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण के दौरान मिसाइल ने एक नकली टैंक को सफलतापूर्वक मार गिराया। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर यानी कि दागो और भूल जाओ की रणनीति पर काम करती है। हेलिना मिसाइल 7 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है। रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जारी अपने एक बयान में कहा है कि इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम द्वारा निर्देशित फायर एंड फॉरगेट मिसाइल ने सफलतापूर्वक उच्च ऊंचाई पर एक नकली टैंक लक्ष्य को निशाना बनाया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उबर का सफर महंगा, दिल्ली NCR में उबर ने 12% किराया बढ़ाया, तेल की बढ़ी कीमतों को बताई वजह। जी हां, उबर ने दिल्ली NCR में किराए में 12% की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने कहा है कि तेल की कीमतों की वजह से उसने यह फैसला लिया है। इससे यात्रियों की जेब पर काफी खर्चा पड़ने वाला है और वहीं बढ़े हुए किराए से कैब चालकों को ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के प्रभाव से राहत मिलेगी। उबर इंडिया के हेड नीतीश भूषण ने इसे लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम ड्राइवर से फीडबैक सुनते हैं और समझते हैं कि ईंधन की कीमतों में इजाफा चिंता की वजह बन रही है। ईंधन की कीमत बढ़ने से ड्राइवरों की मदद करने के लिए उबर ने दिल्ली NCR में यात्रा किराए में 12% तक की कीमत बढ़ाई है। आने वाले हफ्तों में हम ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव को ट्रैक करना जारी रखेंगे और जरूरत के मुताबिक दूसरे कदम उठाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की चौथी लहर की आहट, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3 गुना बढ़ा, गुजरात में 89% वीकली मामलों में इजाफा। जी हां, देश में कोरोना वायरस की चौथी लहर को लेकर आहट सुनाई देने लगी है। कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि देश में अब कोरोना की चौथी लहर को लेकर भी अटकलें लगने शुरू हो गए हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली समेत अन्य राज्यों से डराने वाली खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है।
एक सप्ताह पहले जहां दिल्ली में कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट 1% से कम थी, बीते 24 घंटे में बढ़कर 2.7% हो गई है। वहीं गुजरात से भी कोरोना के मामलों में 89% का इजाफे की खबर सामने आने से चिंता बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे भगवंत मान। 300 यूनिट फ्री बिजली का हो सकता है ऐलान। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनके निवास पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में जल्द ही केजरीवाल की पहली गारंटी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान हो सकता है। पंजाब में 300 यूनिट फ्री करने के लिए मिशन मोड पर पूरी तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब विधानसभा चुनाव में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की पहली गारंटी की गई थी। हालांकि सरकार बनने के बाद इस दिशा में कोई काम न होने से विरोधी सरकार पर हमलावर थे। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने कहा था कि पंजाब के लोगों का पहला गारंटी के रूप में आपने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। पंजाब के लोग अब फ्री बिजली का इंतजार कर रहे हैं। अब पंजाब सरकार इसको लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।